हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं बायो का चैप्टर है क्लास 9th का चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कि अगर हेल्थ की डेफिनेशन दी जाए कि हेल्थ है क्या चीज, तो स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शंस फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल। ये जो है ये डेफिनेशन है हेल्थ की, किसने दी हुई है? WHO ने। ये उनकी स्टेटमेंट है कि अगर हेल्थ को डिस्क्राइब करना है तो किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे। नाउ कम टू द कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, आप अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो देखो, एक बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, पब्लिक क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी, पर्सनल हाइजीन, ये जो है ये कंडीशंस है फॉर गुड हेल्थ। नाउ कम टू द डिजीज। तो डिजीज क्या है? देखो, फेलियर ऑफ हेल्थ और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स ड्यू टू वन और मेनी रीजन। किसी भी रीजन से, एक या एक से ज्यादा रीजन से जो है हेल्थ का फेलियर होना या प्रॉपर इन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से कुछ भी हमें जो भी प्रॉब्लम होती है तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ डिजीज। कॉजेज ऑफ डिजीज। कॉजेज ऑफ डिजीज देखो क्या है कि दो तरह के कॉजेज होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल और दूसरे होते हैं इंटरनल कॉजेज। तो एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, सबसे पहले कि जो बाहर से जो हमें लगती है जो बीमारियां, जो फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं। इनएडुकेट फूड सप्लाई, ढंग से प्रॉपर खाने की सप्लाई ना हो पाए, खाना ढंग से बॉडी को नहीं मिल पाए, पोल्यूशन है, या फिर कुछ लोग अल्कोहल या ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं अल्कोहल भी और ड्रग्स वगैरह भी। तो ये सारे हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स। नाउ कम टू द इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि आपके पेरेंट्स से आपको मिले हुए होते हैं, ठीक है। सेकंड जो है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन का प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाना, दिस इज इंटरनल फैक्टर्स। ये दो ही होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो डिजीज जो है ये इट इज कैटेगराइज्ड इनटू द टू वेज, दो वेज में ये कैटेगराइज किया गया है। एक तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, दूसरा जो है बेस्ड ऑन कॉजेज। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन क्या है कि देखो, इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन की कितनी लंबी कोई बीमारी है, वो कितना लंबा चलने वाली है, तो उसको हम जो है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। तो ये दो तरह की होती है, एक तो एक्यूट डिजीज होती है, दूसरी होती है क्रोनिक डिजीज जो है। तो अब एक्यूट डिजीज, एक्यूट पेन इज द वन दैट इज सीवियर, इंटेंस, बट ऑल्सो यूजुअली इन शॉर्ट इन ड्यूरेशन। और जो क्रोनिक है, क्रोनिक पेन इज कंटिन्यूअल एंड रिकरिंग। नाउ कम टू द एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज देखो, डिजीज दैट लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ओनली। वो बीमारी जो कुछ कम टाइम के लिए ही रहती है उसको हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं। एवरी पर्सन सफर फ्रॉम एन एक्यूट डिजीज एट वन टाइम। बीइंग ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, इट डज नॉट डैमेज एनी ऑर्गन्स। ये बहुत कम टाइम के लिए होती है, तो इसलिए जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को, उनके स्ट्रक्चर्स को किसी भी तरह से ये डैमेज नहीं कर पाती है। द रिकवरी इज जनरली कंप्लीट आफ्टर द ट्रीटमेंट। रिकवरी जो है बहुत आराम से जो है इसकी हो जाती है। इफेक्ट ऑफ दिस डिजीज इज नीदर लॉस ऑफ वेट नॉर फीलिंग ऑफ वीकनेस। इसके जो इफेक्ट है इसमें ना तो आपका वेट लूज होगा, ना ही इसमें वीकनेस फील होगी। इंटरप्शन ऑफ वर्क और लॉस ऑफ एफिशिएंसी आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। जो भी वर्क में आपके इंटरप्शन होता है या जो भी प्रॉब्लम जो भी क्रिएट होती हैं, तो ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। एग्जांपल्स देखो इनकी, कॉमन कोल्ड हो गए, डायरिया है, टाइफाइड है। Now we will talk about chronic disease. Chronic disease क्या है? Chronic disease वो होती है that last for long period, sometimes even for a long time. बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहती हैं। Only some person suffer from chronic disease. हर किसी को ये chronic disease नहीं होती है। It does damage the affected organs due to the prolonged duration. ये जो बॉडी के जो organs हैं उनको affect करते हैं। The recovery is seldom completely
इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट। जो इसकी रिकवरी है इससे, इस बीमारी से, उसके पूरी प्रॉपरली अगर ट्रीटमेंट होता है तो हम उसको रिकवर कर पाते हैं। There is often a loss of weight accompanied by feeling tiredness। इसमें वेट का बहुत ज्यादा लॉस होता है। देखो उधर वेट लूज नहीं हो रहा था, इधर वेट लूज हो रहा है। accompanied by the feeling tiredness, टायर्डनेस भी साथ में जो है वो फील होती है इसमें। इंटरप्शन ऑफ वर्क एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी आर प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबे टाइम तक के लिए होती है। दैट हैव ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, जो कि हेल्थ पे बहुत गंदा इफेक्ट डालते हैं। इनके एग्जांपल्स है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, डायबिटीज या फिर एलिफेंटियाटिस। देखो एलिफेंटियाटिस क्या होता है कि इसमें पैर जो है एकदम स्वेल होना शुरू हो जाता है और बहुत मोटा पैर हो जाता है, हैवी पैर हो जाता है। पिक्चर में गिवन है ये जो पैर इसमें दिख रहा है, तो ये एलिफेंटियाटिस डिजीज है। इसमें पैर एकदम स्वेल कर जाता है। Now we will talk about the disease based on causes। पहले हमने बात की थी based on duration, now we will talk about based on causes। अब causes क्या क्या होते हैं देखो, it is also classified into two types। वो भी 2 टाइप्स में होते थे, acute and chronic, और ये वाले भी 2 टाइप्स में होते हैं। इसके जो है फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्टियस डिजीज या कम्युनिकेबल हम उनको बोलते हैं, जिनसे इन्फेक्शन हो जाता है। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज जो है दैट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसफर हो सकती हैं, कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस। कैसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं देखो, ये एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू जो है। कॉमन कोल्ड है, अगर कोई स्नीज कर रहा है, कोई छींक रहा है, या किसी को टीबी हो रखी है, बीमारी है टीबी है। ट्यूबरकुलोसिस तो जब वो खांसते हैं तो उनके बलगम के साथ में, या कोल्ड है तो छींकने के साथ में जो है वो होते हैं, उसके जर्म्स वगैरह जो होते हैं वो दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्टियस एजेंट की बात करें हम तो इन्फेक्टियस एजेंट देखो कौन कौन से हैं कि वायरस है, फंगी है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वर्म्स है। ये सारे जो है ये इन्फेक्टियस एजेंट हैं जो कि इसको बीमारी को फैलाने में हेल्प करते हैं। डिजीज आर गिवन देयर। देखो वायरस से जो डिजीज होती है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, ये सारी जो है वायरस से हो रही हैं। सेकंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, ये सारी जो बीमारियां ये सब बैक्टीरिया से होती है। और फंगी से स्किन इन्फेक्शन होता है। प्रोटोजोआ की वजह से जो है मलेरिया, कालाजार, एमीबोसिस, डिसेंट्री, ये बीमारी होती है। और वर्म्स की वजह से एलिफेंटियाटिस होते हैं। मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है कि कैसे ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये कैसे करके फैलती है, किसके थ्रू फैलती है। तो देखो फर्स्ट एयर बाय लिटिल ड्रॉपलेट्स। अगर हम स्नीज करते हैं तो लिटिल ड्रॉपलेट्स जो है वो निकलती हैं, उनकी वजह से कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस अभी मैंने आपको बताया था। वाटर की वजह से जो है, वाटर में बाय एक्सक्रीटा, ठीक है, इससे जो बीमारियां होती हैं वो कॉलरा हो गए, टाइफाइड हो गए। फिजिकल कॉन्टेक्ट से जो होती है सिफिलिस से हो गई और एड्स हो गए। वेक्टर्स क्या होते हैं कि जो कैरियर्स होते हैं बीमारी को लेके जाने वाले, आगे एक से इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में जो पहुंचाते हैं, दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो वेक्टर्स एनिमल भी हो सकते हैं और इंसेक्ट भी हो सकते हैं। इनकी वजह से कौन से देखो मलेरिया है, डेंगू है, ये वेक्टर्स के थ्रू फैलती हैं। ट्रीटमेंट क्या है अब इनका देखो, ट्रीटमेंट में बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज, प्रोवाइडिंग सिम्टम्स, डायरेक्ट ट्रीटमेंट। सेकेंड बाय किलिंग द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को किल करके हो सकता है इनका। तो उसमें क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स को ले सकते हैं। जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है माइक्रोब्स को किल करने के लिए, उनको हम यूज कर सकते हैं। ना कौन सा एंटीबायोटिक्स क्या है देखो, एंटीबायोटिक है कि केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रोब्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ओके, गॉट इट। प्रिवेंशन, जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। कैसे प्रिवेंशन हम ले सकते हैं, प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड
लिविंग कंडीशंस जो है हम लोगों की ऐसी होनी चाहिए कि जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया ना हो, ओवर क्राउडेड ना हो। प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी हमें पीना चाहिए। प्रोवाइडिंग पब्लिक हाइजीन, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। क्या क्या है इनको जो प्रिवेंटिंग वेज है, स्पेसिफिक वेज दो होते हैं, एक तो इम्यूनाइजेशन और दूसरा वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है कि टेक्निक टू स्ट्रेंथन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, इम्यून सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, तो वो टेक्निक है जिसमें कि स्ट्रेंथ दी जाती है टू डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लाइव और वीकेंड माइक्रोब्स इनटू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को बढ़ाने के लिए जो माइक्रोब्स है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इनटू द बॉडी। नाउ कम टू द फुल फॉर्म ऑफ वैक्सीन। देखो कुछ वैक्सीन्स होती हैं कि जो हम शॉर्ट फॉर्म में जिनकी हम बात करते हैं, बहुत सुना होगा हमने, बट वी हैव टू बी नो द फुल फॉर्म ऑफ वैक्सीन ऑल्सो। तो डीपीटी फर्स्ट हम बात करते हैं। डीपीटी, तो डीपीटी क्या है? देखो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, वूपिंग कफ इसको बोलते हैं, टेटनस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी। एमएमआर क्या है? एमएमआर मीजल्स, मम्स, रूबेला। बीसीजी, बीसीजी के इंजेक्शन जो है न्यूबॉर्न बेबी को लगते हैं, वैसिलस, कॉलमेटिक, क्यूरिन। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं वो एक हेल्दी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में नहीं जाती है, बट ये जो है इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। इंटरनल फैक्टर्स, अब देखो, ट्रांसमिशन इज एब्सेंट एक्सेप्ट हेरिडिटी डिजीज वेयर इट अकर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जो बीमारी है ये कैसे आती है? ये हेरिडिटी डिजीज होती है और ये जो है पेरेंट से अपनी ऑफस्प्रिंग में जाती है, बच्चों में जाती है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाई बीपी जिसे बोलते हैं, क्वेटर हो गया, क्वेटर में गला जो है वो फूल जाता है। बी जो है पार्ट इसमें देखो, कैंसर इज ड्यू टू द जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। कैंसर होता है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज की वजह से। थर्ड जो है हाई ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू द एक्सेसिव वेट। हाई बीपी जो है बहुत ज्यादा वेट की वजह से भी हो सकता है। नीचे पिक्चर गिवन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की। देखो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, कैंसर। नाउ कम टू द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बहुत हम लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। तो व्हाट आर दीज, क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स? तो दीज आर द केमिकल्स, मेडिसिन या ड्रग्स अगर हम कहें तो दैट ब्लॉक्स बायोकेमिकल्स पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का पाथवे है उसको ब्लॉक कर देती हैं एंटीबायोटिक्स। दे आर यूज्ड फॉर डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक जो है जो डिजीज जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, नॉट वायरस, बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज होती है उसमें ये यूज की जाती है। एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में ये वर्क ही नहीं करती, एज द वायरस डू नॉट हैव देयर ओन बायोकेमिकल मैकेनिज्म। क्योंकि वायरसेस के पास में अपना बायोकेमिकल मैकेनिज्म नहीं होता तो उस पे ये वर्क नहीं करेंगी, बट डिपेंड अपॉन दैट ऑफ द होस्ट। लेकिन ये जो है जो होस्ट है उस पर डिपेंड करती है। नाउ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट देखो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आ रहे हो साइंस में, बहुत ही एकदम कॉमन ये डेफिनेशंस है बैलेंस डाइट की। तो बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट इज अ डाइट that contain all different kinds of food in certain quantities and proportions so that the requirement of calories, proteins, minerals, vitamins and alternative nutrients is adequate, and a small provision is reserved for additional nutrients to endure the short length of lengthiness। अब बैलेंस डाइट जो है वो क्या है? बैलेंस डाइट वो डाइट है जो कि हमें कैलोरीज, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड करते हैं
अगर वो हम सारे जो है, अगर हम प्रॉपर अपने डेली के रूटीन में अगर हम इन सब चीजों को लेते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है इन बायोलॉजी? इम्यूनिटी इज द बैलेंस स्टेट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग एडिक्वेट बायोलॉजिकल डिफेंस टू फाइट इन्फेक्शन। पीछे भी हमने बात की थी इम्यूनाइजेशन की, तो इम्यूनाइजेशन का वही है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है कि बैलेंस स्टेट है ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक बहुत बैलेंस्ड स्टेट होती है, हैविंग एडिक्वेट बायोलॉजिकल डिफेंस टू फाइट इन्फेक्शन, डिजीज और अदर अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेशंस। जो जबरदस्त मतलब ऐसे ही जो फॉरेनर्स जो जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उनकी वजह से डिजीज होती हैं या इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये जो है उससे फाइट करते हैं। जो हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है उससे फाइट करता है, व्हाइल हैविंग द एडिक्वेट टॉलरेंस टू अवॉइड एलर्जी एंड ऑटो इम्यून डिजीज। यहाँ पर देखो फ्लो चार्ट इज गिवन ऑल्सो देयर कि इम्यूनिटीज जो है ये एक तो एक्वायर्ड इम्यूनिटीज है, इनबॉर्न है, स्पीशीज इंडिविजुअल उसमें होती है, और एक्वायर्ड जो है ये दो तरह की होती है, एक नेचुरल होती है इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल भी दो तरह की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में क्या है कि कांटेक्ट विद द डिजीज, डायरेक्ट कांटेक्ट जो है, और पैसिव में प्लेसेंटा, मदर्स मिल्क। एक्टिव जो है इसमें आर्टिफिशियल में अगर एक्टिव पैसिव की बात करें तो वैक्सीन किल्ड अल्टरनेटेड टॉक्सोइड कंपोनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पैसिव इम्यून सीरम। अब डिजीज में हमारी एक बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज है, सभी नहीं सुना होगा, एड्स। एड्स क्या है? अब देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहले तो हम बात करते हैं फुल फॉर्म की। तो फुल फॉर्म क्या है कि एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपको लर्न करनी पड़ेगी इसकी जो फुल फॉर्म है। एड्स इज द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज ऑफ HIV डिजीज। HIV डिजीज की बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज जो है वो एड्स है। अब HIV क्या है? देखो HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमंस इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस की वजह से होती है जो बीमारी होती है एड्स की, क्या नाम है उसका? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV इज द वायरस दैट कॉजेस एड्स। सिम्टम्स दैट कैन इंक्लूड, क्या क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं कि वेट लॉस हो सकता है, क्रोनिक डायरिया हो सकता है, नाइट स्वेट्स मतलब पसीना आता है बहुत ज्यादा, रेगुलर इन्फेक्शन रहता है, परसिस्टिंग कफ हमेशा रहेगा, खांसी रहती है जिसको एड्स होता है, फीवर रहता है, माउथ एंड स्किन प्रॉब्लम्स उसमें होती हैं, और सीरियस इलनेस और डिजीज जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं।